बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मिय्यिल करीम। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में उनके हालात ज़िंदगी में एक वाक़या है। एक मरतबा हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में नमाज का वक़्त हुआ और एक जगह स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने साथियों से कहा, भाई उतर के नमाज पढ़ लेते हैं। तो साथियों ने कहा ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। स्टेशन पे उतरे और नमाज पढ़ने लगे। अभी नमाज की नीयत बांधी थी कि ट्रेन ने चलने के लिए सायरन बजाया। तो अब शरई मसला ये है कि अगर इस तरह से सवारी निकलने का खौफ हो और जैसे कि लोगों का सामान भी उस ट्रेन के अंदर था, तो इस सूरत में सलाम फेर दे, नमाज छोड़ दे, बाद में नमाज पढ़ ले और अपनी सवारी पकड़ ले। तो लोगों ने जब ट्रेन की आवाज़ सुनी तो जल्दी से नीयत तोड़ी और भागे ट्रेन की तरफ और जाके ट्रेन में सवार हुए। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वहीं सुकून से, इत्मीनान से खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। इत्तेफाकन ट्रेन चली नहीं। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरा और ट्रेन की तरफ आए। साथियों ने कहा, ट्रेन ने सायरन बजाया, हम तो नमाज छोड़ के आ गए ट्रेन की तरफ, आपने नमाज ही नहीं तोड़ी। तो फरमाया कि मुझे ट्रेन के चलने का और उसके सायरन बजाने का पता ही नहीं चला। ये है असल नमाज, ये है नमाज की रूह। आज हमारी नमाजें नमाज की इस रूह से खाली हैं। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा, उनकी पिंडली में तीर लगा मैदान जंग में, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। तो किसी ने कहा जब ये नमाज पढ़ रहे होंगे उस वक़्त इनकी पिंडली से तीर निकाल देना। तो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे, लोगों ने खींचकर तीर निकाल दिया और उनको पता भी नहीं चला। जब सलाम फेरा तो लोगों से पूछने लगे कि आप तीर निकालने के लिए आए हैं? फरमाया वो तो हमने निकाल भी दिया है। तो अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे पता भी नहीं चला। ये है असल नमाज और ये है नमाज की रूह और नमाज की जान। हमारी नमाज भी इस तरह की जानदार होनी चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करते रहें, नमाज पढ़ें। आज हमारी नमाज ऐसे होती है, अल्लाहु अकबर कहा, उसके बाद शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, आखिर तक पहुंचा गए। हमारा मामूल ये है कि हम नमाज शुरू करते हैं, उसका हमें पता होता है कि हम नमाज शुरू कर रहे हैं, और फिर उस वक़्त हमें अपने नमाज के बारे में पता चलता है जब हम सलाम फेर रहे होते हैं। इसके अलावा दरमियान में हमें नमाज का कुछ पता नहीं। भाई नमाज इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के नमाज बुराई के कामों से रोकती है, लेकिन वो नमाज हो भी तो सही ना। हमारी नमाज बने, नमाज शानदार, नमाज जानदार, जिंदगी शानदार। अगर नमाज जानदार नहीं है तो जिंदगी भी शानदार नहीं। फिर इंसान कहता है कि मुझे परेशानियां हैं, मुझे मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, रिज़्क़ में बरकत नहीं है। अरे भाई हमने नमाज तो अपनी सही नहीं की। नमाज सही होगी तो नमाज 5 वक़्त नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले के लिए पाबंदी से, और नमाज जैसे पढ़ी जाती है वैसे पढ़े, उसके लिए अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह उसको रिज़्क़ देंगे। इसलिए हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए
कि हम अपनी नमाजों को दुरुस्त करें। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि नमाज अल्लाहु अकबर कहने के बाद जब हम खड़े हों तो जो जो हर्फ हम पढ़ रहे हों उसके ऊपर पूरी तवज्जो रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे बेहतर तो यह है कि हमें इनका तर्जुमा याद होना चाहिए। जो सूरतें हमने पढ़नी है, जो तस्बीहात हमने नमाज के अंदर करनी है, जो दुरूद पाक पढ़ना है, उसका हमें मानी और उसका मतलब, उसका तर्जुमा हमें मालूम होना चाहिए। इतना नहीं, कम से कम हमें उनके अल्फाज पे तो तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें वैसी ही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जैसी कि अल्लाह जल्ल शानुहु को मतलूब है। ऐसा ना हो कि हम नमाज तो पढ़ें लेकिन वो हमारे सर से भी ऊपर ना उठे, बल्कि जैसे रिवायात के अंदर आता है कि बाज़ नमाजी ऐसे होते हैं, नमाज ऐसी पढ़ते हैं कि उनकी नमाज पुराने कपड़े में लपेट कर उनके मुंह पर दे मारी जाती है। क्या हमें ऐसी नमाज की कोई ऐसी नमाज की हमें तलब नहीं है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी नमाजों को शानदार कर दें और इसके सदक़े से हमारी ज़िंदगी भी जानदार कर दें।